हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं बहुत ही अच्छी हूँ और मैं ठीक हूँ। आप लोगों ने कुछ दिनों से मेरी एफएफ को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसके लिए आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू। मेरी इमेजिनेशन, मेरी बोली हुई स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रही है, इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात और कुछ भी नहीं हो सकता। देखते ही देखते मैं आप लोगों से इस एक महीने में बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ। और पहले जो मुझे बोलने के लिए हिचकिचाहट होती थी, अब तो मैं बिना कुछ सोचे ही आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली जैसे बन गए हो यार। और आज मैं अपनी इस छोटी सी फैमिली के लिए एक छोटा सा स्टोरी लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये छोटा सा स्टोरी पसंद आएगा। स्टोरी में वे विशियन और लान वांगजी दोनों की ही दुनिया दोनों से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जहाँ एक तरफ लान वांगजी एक पॉप आइडल है, वो दुनिया भर में मशहूर है और जिसे सभी लोग पसंद करते हैं और सभी लोग चाहते हैं। वही दूसरी तरफ वे विशियन एक छोटा सा विलेज बॉय है, जिसके पास ना तो एक अच्छा सा जॉब है और ना ही ज़्यादा पैसा, लेकिन उसके ड्रीम बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े हैं। तो आखिर कैसे इन दोनों की कहानी शुरू होगा और कैसे दोनों को एक दूसरे से प्यार होगा, ये जानने के लिए आप लोगों को मेरे साथ कहानी को सुनना होगा। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा अपार्टमेंट जिसमें सिर्फ 2 कपल रहते थे, लेकिन अपने मास्टर बेडरूम में 2 कपल अभी सोए हुए था और अभी सुबह का 7 बज रहा था। उन दोनों में से एक लड़का उठता है और अपने पार्टनर की तरफ देखता है, जो कि बिल्कुल बच्चों जैसा सो रहा था पाउट करके। अपने पार्टनर को देख के उसके फेस पे थोड़ा सा स्माइल आ जाता है और वो प्यार से उसकी फेस को केयरिंग करने लग जाता है। लेकिन जब उसे महसूस होता है कि उसका पार्टनर उसकी इस हरकतों से उठने वाला है, तो तुरंत अपने हाथों को उस पार्टनर के हाथों से फेस से हटा लेता है और वहाँ से उठ जाता है। वो बाथरूम में जाता है, फ्रेश होता है और फिर आके किचन में खाना बनाने लग जाता है। जब वो खाना बना रहा था, तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे पीछे से हग करके उसे अपने तरफ पुल कर लिया। विंग को पता था कि ये कौन था। वो इंसान विंग के नेक में अपने फेस को, नाक को रगड़ते हुए कहता है, आई मिस यू बेबी, मुझे छोड़ के क्यों आ गए तुम। विंग जो कि खाना बना रहा था, तो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने पार्टनर से कहते हैं, आखिर उठ गए आप, जाओ जाके फ्रेश हो लो, मैं खाना बना रहा हूँ। लेकिन फिर भी उसका पार्टनर उसे नहीं छोड़ता। अब तो वो अपने नाक को उसके नेक में और भी ज़्यादा रगड़ने लगता है और उसके स्मेल को इनहेल करने लगता है। विंग कहता है, लंजा क्या कर रहे हो, देख नहीं रहा मैं खाना बना रही हूँ, जाओ जाके जल्दी से फ्रेश हो लो, खाना बस होने ही वाला है। वो इंसान अपने नोज़ को विंग के कंधों से लेकर उसके गालों तक फैलाने लगता है और कहता है, बेबी आई मिस यू, मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा है। विंग कहता है कि लेकिन जाना ही है, देखो 8 बज गया है और तुम्हें 10 बजे अपने काम पर निकलना है, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो लंजा। लंजा कहता है, बेबी क्या हम आज छुट्टी कर ले, मुझे बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है। लेकिन जाना तो होगा ही ना लंजा, तुम हर रोज ऐसे छुट्टी कैसे ले सकते हो, इससे पहले तुमने 2 दिन छुट्टी किया है। भूलो मत कि तुम एक आइडल हो, अगर तुम ऐसे ही अपने घर पे ही पड़े रहोगे तो फिर तुम्हारे फैंस को जब पता चलेगा तो फिर वो मुझे गालियाँ देंगे। तुम्हारी वजह से मुझे कितने सारी गालियाँ खाने को मिलेगा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह से मुझे भला बुरा सुनने को मिले। वांगजी तब विंग के फेस पे किस करता है और कहता है, क्या फर्क पड़ता है, आखिर में मुझे तुम्हारे साथ रहना है, चाहे लोग कुछ भी कहे। विंग तुरंत लंजा को अपने आप से दूर करते हुए कहता है कि देखो मुझे भी काम पर जाना है, तुम जल्दी से जाओ और फ्रेश। लेकिन जब 2 मिनट हो जाता है और वो इंसान विंग को बिल्कुल भी छोड़ने का नाम ही नहीं करता, तब विंग एक जोर से सांस लेते हुए कहता है, लंजा मैंने शेड्यूल चेक किया है तुम्हारा, परसों तुम्हारा छुट्टी है ना, तो ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं परसों अपने काम से छुट्टी ले लूँगा और पूरा दिन हम मस्ती करेंगे, ओके, हम डेट पे जाएंगे। वांगजी की आंखें तुरंत खुशियों से छलकने लगता है और वो विंग को पकड़ के जोर से किस करता है। विंग लंजा की हर हरकत से रग रग में वाकिफ था, इसलिए वो लंजा को अपने आप से दूर करता है, इससे पहले कि लंजा और भी ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाए। विंग जोर जोर से लंजा को अपने आप से दूर हटाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसको महसूस होता है कि उसके कान के सामने कोई आके, वे वुसियन उठो, तुम आखिर कब उठने वाले हो, ये कह के चिल्ला रहा था। वांगजी एक तरफ विंग को छोड़ ही नहीं रहा था। विंग लंजा से कहता है, लंजा देखो कोई बुला रहा है, कोई मुझे बुला रहा है। लंजा विंग से कहता है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है, मुझे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा, चुपचाप मुझे अपना काम करने दो तुम। लेकिन वे उसेन को अभी आवाज़ और भी ज़ोर ज़ोर से आने लगता है। उसे महसूस होता है कि कोई उसकी बॉडी को ज़ोर ज़ोर से हिला रहा है। वह उसेन तब किसके अंदर ही वांगजी से कहती है कि लंजा आखिर तुम मुझे ऐसे हिला क्यों रहे हो। तब लंजा कहता है, मैंने कुछ नहीं किया विंग, शांत हो जाओ। लेकिन विंग को फिर से महसूस होता है। वो थोड़ा सा स्ट्रगल करके अपनी आंखें खोलता है कि तभी वो अपने सामने का सीन देख के पूरा शॉक हो जाता है और चिल्ला के उठता है। विंग के सामने उसका बिग ब्रदर जियांग जंग था। जियांग जंग विंग को देखकर गुस्से से उसे कहता है कि 10 बज गए हैं, आखिर तुम्हारा उठने का इरादा है कि नहीं।
विंग को अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है अपने भाई पे। ये इंसान कैसा है, हर रोज़ विंग के ड्रीम के अंदर घुस जाता है और कभी विंग और लंजा को एक होने ही नहीं देता। मानो कि लंजा और विंग के इस इमेजिनरी रिलेशन में जियांग चंग पूरा विलेन का रोल प्ले करता है। विंग तुरंत गुस्सा हो जाता है और जियांग चंग से कहता है, ये ओल्ड मैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे उठाने की? आखिर तुम मेरे पीछे से क्यों पड़े रहते हो? मेरे नींद से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और विंग की बातों को सुनकर जियांग चंग पूरा गुस्से से तिलमिला उठता है और उसे कहता है कि यू इडियट, तुम्हारा इंटरव्यू है आज 12 बजे तक, तुम्हें अपने इंटरव्यू के लिए जाना है। लुहान पिछले 2 घंटे से तुम्हारे लिए नीचे आके वेट कर रहा है और वो बेचारा कई बार तुम्हें उठाने की कोशिश किया, लेकिन तुम आखिर कोई इंसान इतने आलसी कैसे हो सकता है? गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि क्या तुम सच में मेरे भाई हो फेगुसियन। वही कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, इसमें कोई शक। तब जियांग चंग को अजीब सा महसूस होता है और वो अपने हाथ पैर को फैलाते हुए कहता है कि जरा तुम अपने आप को देखो। वो विंग के थुड़ी को पकड़ता है और उसके चेहरे को अच्छे से देख के कहता है कि तुम ना ही मुझ जैसे, ना ही मदर और ना ही फादर, तुम हमारे फैमिली में से किसी की तरफ देखते नहीं हो। मतलब दिखने में तुम किसी के तरफ भी नहीं गए हो। और ये तुम्हारा सरनेम वी, हम सब जियांग है, और तुम्हारा सरनेम वी किसने रखा मुझे बताओ? और ये तुम्हारी आदत, तुम्हारी ये हरकत क्या हम में से किसी से भी मैच करता है? मुझे तो पक्का यकीन है कि मदर तुम्हें ज़रूर कचरे के डब्बे से उठाकर लाया है। विंग को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह वहाँ से उठने के लिए जाता है ताकि वो जियांग चंग को मार सके, लेकिन उसका काम तो उठने से पहले ही हो गया था, क्योंकि जब वो उठने जा रहा था तब उसके सिर से जियांग चंग की थुड़ी टकरा गया था और जियांग चंग को तेज दर्द हुआ था, जिसके चलते जियांग चंग बिल्कुल चिल्लाकर उठा था। और विंग इस बात का फ़ायदा उठा के तुरंत बाथरूम में भाग गया, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो यहाँ 1 सेकेंड और रुका तो आज जियांग चंग उसका आखिरी दिन बना देगा इस धरती में। विंग बाथरूम में चला जाकर दरवाजा बंद कर देता है और जियांग चंग बाहर खड़े रह के ही विंग को चिल्लाने लगता है, तुम एक बार मेरे हाथ लग जाओ वेबुसियन, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, तुम मुझे कभी बड़ा समझते ही नहीं हो, हर वक्त मुझे मारते और डांटते रहते हो, थोड़ा सा तो मेरी इज्जत कर लिया करो। ये कह के जियांग चंग पिरपिराते हुए बाहर निकल गया। विंग को सांस में सांस आई, वो तुरंत ब्रश करता है और फ्रेश होकर नीचे चला आता है। वो देखता है कि उसका फ्रेंड लुहान वहीं पे इंतजार कर रहा था। विंग आके लुहान से कहता है, गुड मॉर्निंग बडी। लुहान विंग की तरफ एक गुस्से भरी लुक देता है और कहता है कि आखिर कोई इंसान इतना कैसे सो सकता है? क्या तुम पिछले जन्म में पांडा थे? विंग कहता है, डूड प्लीज़ अब तुम भी फिर शुरू मत हो जा। एक तो जियांग चंग ने पहले ही मेरे इतने अच्छे सपने को बर्बाद कर दिया है, अब मैं ये सब सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। लुहान कहता है कि ठीक है, तो ये सब सुनने के मूड में नहीं है तो फिर तुझे काम भी ऐसा ही करना चाहिए ताकि तुझे ऐसे बातें सुनने को ना मिले। तेरे वजह से हर रोज़ मुझे तेरे घर पे आके वेट करना पड़ता है, आखिर मेरे टाइम का कोई वैल्यू है भी या नहीं? विंग बोल रहा है कि तूने बेस्ट फ्रेंड ही ऐसा बनाया है बडी, मुझे मेरा क्या गलती है बता तू? मैं उठ नहीं पाता हूँ, मेरा नींद नहीं टूटता, मैं सपने देखता रहता हूँ, मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता, तो फिर मेरा क्या गलती? लुहान कहता है कि तुझे कोई समझा नहीं सकता, अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर ले और चल निकलते हैं। हम अगर इंटरव्यू में सबसे आखिर में भी पहुँच जाए ना तो ये भी हम दोनों का लक होगा। विंग कहता है, अरे बाप रे, इंटरव्यू तो है ना, चल 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 निकलते हैं। लुहान कहता है कि तुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना क्या? विंग कहता है, अरे छोड़ ना, अभी ये इंटरव्यू इम्पोर्टेंट है। विंग लुहान के साथ निकल जाता है और पीछे से उसका बिग ब्रदर जियांग चंग उसे आवाज़ देता रह जाता है कि आखिर तुम ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करके जाते? अगर तुम्हारी तबीयत बिगड़ गया तो तुम्हें हॉस्पिटल में कौन देखने के लिए जाएगा? लेकिन विंग जियांग चंग को पूरा इग्नोर कर देता है और लुहान के साथ वहाँ से निकल जाता है। विंग और लुहान इंटरव्यू के लिए पहुँच जाते हैं आखिर 2 घंटे बाद उन लोगों के विलेज से सिटी थोड़ी दूर एक छोटा सा टाउन में इंटरव्यू था। फाइनली दोनों सबसे आखिर में इंटरव्यू के लिए हॉल में पहुंच जाते हैं। दोनों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, लेकिन हर वर्ग की तरफ दोनों को एक ही बात सुनने को मिलता है कि अगर हमें और भी ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत हुआ तो हम आपको फ़ोन कर लेंगे। विंग बाहर आके कहता है कि मुझे पता था कि यही होने वाला था, इसीलिए तो मुझे ज़्यादा सर नहीं था इस इंटरव्यू के चक्कर के लिए। लुहान कहता है कि हाँ यार, लेकिन क्या करें, पिछले 4 महीनों से हम ऐसे एक भी जगह नहीं है जिसमें हमने ट्राई नहीं किया, हर जगह से रिजेक्शन, हर जगह से रिजेक्शन। सबको देख, सब सिटी में जाके बड़े बड़े जगह काम कर रहे हैं और हम ही क्यों, हमारा लक इतना क्यों ख़राब है? विंग कहता है कि छोड़ना यार, क्या कर सकते हैं, अब नसीब को भी कितना कोसते कोसते हमने 2 साल निकाल दिया। अगर कुछ होना होता तो पहले ही हो जाता, और अब तो 24 साल के हो गए हम। मुझे नहीं लगता कि हमारे फ्यूचर और इससे बेहतर हो सकता है। जो हो रहा है मैं बस वही चलने देना चाहता हूँ, मुझे अपनी लाइफ से और कोई उम्मीद नहीं है। लुहान कहता है कि काश कि हम लोग तब बाहर जाने का टिकट नहीं कैंसिल करते। वहीं कहता है कि
क्या बात कर रहा है? एक बार क्या, हमने 4 बार टिकट कैंसिल किया। सोचना, अगर हमारे डेस्टिनी में जाना लिखा होता तो हम कब का नहीं चले जाते। रोहन और विंग दोनों ही उदास होकर अपने घर पे चले आते हैं। घर पे आने के बाद विंग को घर पे आते आते रात हो गया था। आने के बाद उसके मदर उससे पूछता है कि आखिर उसका इंटरव्यू कैसा गया, लेकिन विंग के फेस देखकर ही उसे पता चल गया कि ये हमेशा की तरह सेम सिचुएशन है। विंग के मदर तब विंग को समझाता है कि देखो, ऐसा होता रहता है, हमारा हर काम होने के लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन वो काम अच्छे से हो जाता है। विंग तब अपने मन में सोचता है कि मदर, और कितने टाइम, 2 साल, 2 नहीं 2.5 साल से मैं बस इंतज़ार ही कर रहा हूँ। एक ढंग का काम नहीं मिल रहा है और आखिर मैं अपने आप को कैसे शांत करूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे इस दुनिया में जीना ही नहीं है। ये सोचते सोचते विंग अपने कमरे में चला गया और फ्रेश होने लगा कि आखिर विंग के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे जॉब नहीं मिल पा रहा है और 2 साल से वो जॉब के लिए ट्राई कर रहा है। चलिए जानते हैं विंग के लाइफ की तरफ एक छोटा सा फ्लैशबैक। विंग यूनबर्ग सिटी के एक छोटा सा गांव लोटस पियर में रहता था। कहने को तो यह छोटा सा गांव था, लेकिन काफ़ी डेवलपिंग गांव था। विंग के फैमिली में सिर्फ उसका मदर, फादर और उसका छोटा भाई जियांग चैंग रहता था। उसका मदर एक स्कूल टीचर थी और उसका फादर का एक छोटा सा बिजनेस था। अपने घर पे ही उसका फादर का एक छोटा सा शॉप था। और विंग के ब्रदर जियांग चैंग अभी सीनियर हाई स्कूल में पढ़ता था और वो अभी से हॉस्टल में रहता था। कभी कभार घर पे आ जाया करता था छुट्टियों में, सिर्फ और सिर्फ मेहमान की तरफ घूमने के लिए। और अभी उसका स्कूल का छुट्टियां चल रही है, बस कुछ दिनों के लिए घर पे घूमने के लिए आया था। क्योंकि हम जब बड़े हो जाते हैं और हम बाहर नौकरी या फिर जॉब करने जाते हैं, तब घर पे आना हमारी नाक के बराबर ही रह जाता है। घर पे तो हम ऐसे आते हैं जैसे कि हम किसी रिलेटिव्स के घर छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। बाकी असली घर तो जहाँ आप काम करते हो वहीं पे ही होता है। अगर विलेज के हिसाब से कहो तो विंग के फैमिली थोड़ा सा मिडिल क्लास या फिर थोड़ा सा रिच कह लो, जो भी कहो, उन लोगों की हालत थोड़ा सा बेहतर था। लेकिन उनके हालत हमेशा से ही ऐसा नहीं था। विंग को याद है कि जब वो छोटा सा था तब वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया करते थे। उनके पास तो रहने के लिए एक छोटा सा घर था जिसमें पास 2 ही रूम थे, जिसमें कि विंग अपने ब्रदर के साथ रहा करता था। तब विंग के फादर का भी कोई बिजनेस नहीं था। धीरे धीरे विंग के फादर ने बिजनेस का थोड़ा सा ट्रेनिंग लिया और अपना शॉप ओपन किया। और फिर एक दिन उसके मदर की भी जॉब लग गया, जिसके बाद उनकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। और आज विंग का एक अच्छा सा घर था जिसमें वो सारे लोग फिट हो जाते थे। अगर गाँवों के हिसाब से कहो तो वो एक छोटा सा मैंसन था और उसके फैमिली को हर लोग जानते थे और रिस्पेक्ट भी किया करते थे, क्योंकि विंग के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और वो काफ़ी ज़्यादा पुराने ख्यालात के थे, जो विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। भले ही वो लोग विंग को बचपन से किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दिया, लेकिन वो होता है ना कि भले ही आपके पास जितना भी हो, लेकिन आपका खुद का कुछ सपना होता है, आपको खुद को एक फ्रीडम चाहिए होता है, जो कि विंग को गाँव में तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला था। इसीलिए विंग अपने फैमिली से जिद करता है कि वो 12th के बाद सिटी में पढ़ने के लिए जाएगा। विंग के फैमिली विंग के बहुत मनाने पर मान जाता है और विंग को सिटी में पढ़ाने के लिए भेजता है। विंग के लिए वो लोग पैसा अरेंज करते हैं। विंग करीब 3 साल तक सिटी में रहा और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया, लेकिन बीच में ही लॉकडाउन आ गया था, जिसकी वजह से विंग काफ़ी टाइम तक घर पे ही रहा था। इसकी वजह से विंग शायद अपना कॉलेज लाइफ ही ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाया था। उस कॉलेज में जाकर विंग के काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी बने थे और जब कॉलेज ख़त्म हुआ तब सब लोग अपनी अपनी जगह चले गए। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन होने की वजह से उसका उसके फ्रेंड के साथ बातें सिर्फ अब नाक के बराबर ही होता था और उसे पता था कि किसी किसी फ्रेंड के साथ उसका मुलाकात तो ज़िंदगी में शायद कभी नहीं होगा। इसीलिए उसने आखिरी गुड बाय कह के चल आया था। वो अपने दोस्तों को छोड़ के आने के टाइम बहुत ही ज़्यादा रोया था, क्योंकि वो कभी भी घर से ज़्यादा दूर बाहर नहीं रहा था। वो अब अपने गांव में ही रहता था और वो सिर्फ स्कूल और ट्यूशन के लिए बाहर निकलता था। विंग का नेचर ऐसा था कि बचपन से ही वो जहाँ भी जाता था वहाँ उसका दोस्त बन जाता था और सारे दोस्त बहुत ही अच्छे थे। लेकिन जब विंग मिडिल हाई स्कूल में था और मिडिल हाई स्कूल के बाद उसे स्कूल चेंज करना पड़ा और सीनियर हाई स्कूल में जाना पड़ा, तब उसका फ्रेंड्स भी बदल गया। और जब वो सीनियर हाई स्कूल से कॉलेज गया था तब उसका फ्रेंड्स भी फिर से बदल गया था, क्योंकि वो पुराने दोस्तों को कभी अपने पास पाता ही नहीं था। वो जब जब अपना स्कूल बदलता था तब तब उसका पुराने फ्रेंड्स वही पुराने स्कूल और कॉलेज में ही रह जाते थे। लेकिन कॉलेज में आने के बाद विंग धीरे धीरे एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट पर्सन बनने लगा। जहाँ विंग को दोस्त बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, वही अब विंग को अपने साथ सिर्फ उन्हीं दोस्तों से चाहिए था जो कि उसके साथ हमेशा से रहा है, जो कि उसे जानता है, उसे समझता है, जो उसे कभी भी जज नहीं करेगा।
विंग को कॉलेज में जाके ऐसे दोस्त मिला भी था। विंग 3 साल तक उन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा मस्ती करता है। वो बिल्कुल एक फैमिली जैसा बन गया था, क्योंकि जब हॉस्टल में होते हैं तब हम एक साथ रहना, खाना पीना या फिर कह लो कि सब कुछ हमारा एक साथ ही होता है। तब हमें फैमिली अपने पास नहीं रहता और वो हमारी फैमिली की कमी हमारे वो दोस्त पूरे कर देते हैं, जिसकी वजह से विंग अपने फ्रेंड्स के साथ और भी ज़्यादा अटैच हो गया। लेकिन जब उसने कॉलेज छोड़ा तब धीरे धीरे वो सब भी विंग से दूर होने लगे। अब कॉलेज से निकलने के बाद विंग को जॉब करना था, इंटर्नशिप करना था और अपने फैमिली को सपोर्ट करना था। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक जॉब मिलना छोटे से टाउन में, एक विलेज में इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो जहाँ भी जाता था हर जगह से रिजेक्शन मिलता था। करीबन 6-7 महीने रिजेक्शन के बाद विंग ने एक जगह अपने पार्ट टाइम जॉब किया, इंटर्नशिप किया और फिर वहाँ से उसे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई। विंग करीबन 1 साल तक वहाँ अपने काम को करता रहा। हालांकि विंग को वहाँ का एनवायरनमेंट और लोग बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी विंग को पैसे के लिए 1 साल तक काम करना ही पड़ा। लेकिन 1 साल बाद विंग को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने फाइनली अपने जॉब को छोड़ दिया और अब वो दूसरी जॉब के लिए सर्च कर रहा था। लेकिन 4 महीनों से विंग को कोई जॉब नहीं मिल रहा था। लुहान विंग का हाई स्कूल फ्रेंड था। पहले दोनों का मेजर और डिपार्टमेंट अलग अलग था, इसलिए विंग को सिटी जाना पड़ा था। वही लुहान ने पास ही के एक टाउन में एडमिशन लिया था और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लुहान भी विंग के तरह पोस्ट ग्रेजुएट किया और वो अब विंग के साथ भी काम ढूंढ रहा था। दोनों कई जगह पर इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन कहीं भी उनका बात नहीं बना। उन्होंने तो कई बार डिसाइड किया कि वो सिटी जाएगा और सिटी में काम ढूंढेगा, लेकिन दोनों ही ओमेगा था, जिसके चलते दोनों की फैमिली ने कई बार दोनों को मना किया, जिसके लिए दोनों का टिकट कैंसिल करना पड़ा या फिर कुछ ऐसे हालात के चलते दोनों को ही जाना कैंसिल करना पड़ा। दोनों ही बहुत ज़्यादा उदास था। भले ही विंग के फैमिली विंग को जॉब के लिए फोर्स नहीं करता था, लेकिन विंग की भी कुछ चाहते थे। वो कहते हैं ना कि मनी मैटर्स, विंग के लिए बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि उसका छोटा भाई जियांग अभी पढ़ रहा था। अब उसका वो हॉस्टल में था, उसका हॉस्टल का फीस या फिर सब कुछ उसकी मदर ही भर दिया करती थी। लेकिन विंग को बस ये था कि उसे इतना सक्सेसफुल तो बनना है, इतना अर्न करना है कि वो अपने भाई को सपोर्ट कर पाए और अपना खर्चा खुद निकालना पड़े, ताकि उसे घर से ना मांगना पड़े, क्योंकि ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है। पहले विंग का सपना एक मॉडल बनने का था। वह विंग दिलो जान से एक मॉडल या फिर एक एक्टर बनना चाहता था। वो सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग सब कुछ सीखना चाहता था, लेकिन फैमिली के चलते उसके फैमिली इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट था कि उसे कुछ भी करने को नहीं दिया गया। फिर बाद में विंग अपने सपने को अपने फैमिली के पास बता ही नहीं पाया, क्योंकि विंग को पता था कि उसके पेरेंट्स किस पुराने ख्यालात के हैं। अगर उन्हें पता चलेगा तो वो उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगी सिटी जाने के लिए। जब विंग ने सिटी जाने का डिसाइड किया था तब विंग ने मन ही मन सोच लिया था कि सिटी जाके वो वहाँ पर ऑडिशन देगा, वहाँ पे वो मॉडलिंग और एक्टिंग के लिए ट्राई करेगा। लेकिन विंग को अपने हॉस्टल से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला, जिसके चलते उसका सपना फिर से अधूरा रह गया था। और विंग को पता था कि सिर्फ उसी के साथ नहीं, हर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों को अपने ड्रीम के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है अपने पेरेंट्स की वजह से। विंग को कभी कभी तो ये लगता था कि अगर उसका पेरेंट्स नहीं होता या फिर उसके फैमिली नाम का कोई चीज़ अगर ना होता ना, तो विंग कब का अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर चुका होता। लेकिन विंग के इस पेनफुल और स्ट्रगल भरी लाइफ में विंग एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और ब्यूटीफुल चैप्टर था, जो कि था लन वांगजी, द इंटरनेशनल आइडल ऑफ यूनिक ग्रुप एंड पुसू सिटी। विंग ने पहली बार वांगजी को अपने कॉलेज में देखा था। नहीं सामने नहीं, लेकिन फ़ोन पे, क्योंकि वो इतना बड़ा स्टार बन चुका था तब तक कि हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे सिर्फ और सिर्फ लन वांगजी और उसके ग्रुप यूनिक का ही वीडियो आता था और उसका फीड चलता था, जिसकी वजह से विंग ने आखिर एक दिन वांगजी को नोटिस कर ही लिया और तब उसे वांगजी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगा। ऊपर से वांगजी का डांस करने का तरीका और फिर उसका वो हरकतें, उसका वो सिली हरकतें विंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। विंग वांगजी को और भी ज़्यादा देखने लगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी दिखाने लगा। वैसे ही देखते देखते विंग कब वांगजी के पैर में पड़ गया, विंग को पता ही नहीं चला। अब इस बात का पूरे 5 साल हो गया था और विंग के दिल में वांगजी की जगह अभी तक वही था, लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया था। अब विंग को हर रोज़ हर रात वांगजी के ड्रीम्स आया करता था। कभी कभी तो वो बहुत ही ज़्यादा कोइंसिडेंस नोटिस करता था दोनों के बीच में, क्योंकि जब विंग को किसी चीज़ पसंद आता था या फिर वो सोशल मीडिया पे कोई चीज़ सर्च करता था या फिर किसी चीज़ को लाइक करता था, अगले दिन या फिर कुछ दिन बाद लन वांगजी या फिर उसके ग्रुप के किसी भी मेंबर्स उसी चीज़ का ऐड करता था या फिर उसी चीज़ को खाता था या फिर वैसे ही चीज़ को पहना करता था। विंग को लगता था कि शायद ये विंग का मैनिफेस्टेशन है, जो कि उसका आइडल लन वांगजी तक पहुँच रहा है।
विंग इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश होता था और कभी कभी तो ये इमेजिन कर लिया करता था कि लानवांग जी क्या कहीं उसके प्यार में तो नहीं है, कभी लानवांग जी विंग को स्टॉक तो नहीं कर रहा है ना। क्योंकि विंग को कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन विंग को ऐसा कभी भी प्रूफ नहीं मिला कि कोई इसको फॉलो कर रहा है। विंग को बस अंदर से ये फीलिंग आता था, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं होता था जो कि उसे फॉलो कर पाए। विंग तब अपने मन में अपने आप को मारते हुए कहता था कि आखिर इमेजिनेशन की भी एक हद होती है। लानवांग जी जैसा स्टार जो कि विंग के एग्जिस्टेंस के बारे में जानता ही नहीं, वो विंग को फॉलो करेगा, ये नामुमकिन है। और विंग ने ये सब कुछ सोच भी कैसे लिया। अगर इस दुनिया में वो और लानवांगजी दोनों ही आखिरी इंसान बचेगा, शायद तब भी लानवांगजी विंग को नोटिस भी नहीं करेगा, क्योंकि कहाँ लानवांगजी और कहाँ विंग। कभी कभी तो विंग मन में ये भी सोच लिया करता था कि अगर फ्यूचर में कभी भी ऐसा हुआ कि वांगजी ने उसे प्रपोज किया, तो विंग तुरंत वांगजी को ना कह देगा, क्योंकि विंग एक छोटा सा विलेज बॉय था और कहाँ वांगजी एक इंटरनेशनल सुपरस्टार और इंटरनेशनल क्रश था, जिसके लिए हर लड़कियां, यहाँ तक कि कई लड़के तक मरते थे। विंग अपने सोच पर कभी कभी तो गुस्सा आता था, तो कभी वो अपनी खुद की सोच पर हंस लिया करता था। विंग दिलो जान से सिटी जाने के लिए मरा जा रहा था, क्योंकि एक तो उसे यह विलेज लाइफ से ज्यादा सिटी लाइफ अट्रैक्ट करता है और उसे ऐसा लगता है कि वो वही से बिलोंग करता है और वो वही रहना डिजर्व करता है। यहाँ उसको ओमेगा होने के लिए ना ही कोई रोक टोक होगा, ना वो अपने हिसाब से अपने पसंद के कपड़े पहन सकता है, अपने हिसाब से कहीं भी जा सकता है और कुछ भी खा सकता है। उसके ना बोलने पर ना पहनने पर कुछ भी पर कोई रोक टोक नहीं होगा, क्योंकि विंग को ये रोक टोक बिल्कुल ही पसंद नहीं आता और उसे ऐसा लगता है कि कभी जब उसके फैमिली या फिर कोई भी उसे थोड़ा सा भी रोक टोक करता है तो उसकी सांसें फूलने लगता है और वो घुटन से महसूस करता था। वही विंग का सिटी जाने का एक और रीजन था। विंग अपना कॉलेज जिनलिन थाई जैसे बड़े सिटी के एक कॉलेज में किया था। जिनलिन थाई एक बहुत ही खूबसूरत और मशहूर शहर था, साथ ही साथ बहुत ही बड़ा, और पीपल बहुत ही ओपन माइंडेड था, जो कि विंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद था। ऊपर से यूनबर्ग का अपना खुद का नेचुरल ब्यूटी, जिसके लिए यूनबर्ग सिटी बहुत ही ज़्यादा मशहूर था। और पिछले एक साल से यूनबर्ग सिटी और भी ज़्यादा मशहूर हो रहा था, क्योंकि सिर्फ वांगजी के बैंड यूनिक ग्रुप की तरफ कई ग्रुप जिनलिन थाई में आके परफॉर्म कर चुका था। बड़े बड़े कंट्री से बड़े बड़े फॉरेन सेलिब्रिटी आकर यूनबर्ग सिटी में घूमा करते हैं और कभी कभी तो फ्री का कॉन्सर्ट भी कर लिया करते हैं। विंग को तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि भले ही उसका फेवरेट बॉय बैंड यूनिक अब तक परफॉर्म के लिए नहीं आया, लेकिन यूनिक ग्रुप के अलावा और कई बैंड थे जिसको विंग पसंद करता था और वो लोग आगे परफॉर्म करके चले भी गए। लेकिन जब विंग यूनबर्ग में रहता था तब वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब कुछ विंग के आने के बाद ही शुरू हुआ। विंग के साथ स्कूल में भी ऐसा हुआ है। विंग जब भी किसी स्कूल को छोड़ता था उसके बाद उस स्कूल का बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता था। वैसे ही यूनबर्ग सिटी का था। विंग ने तो मन ही मन ये भी सोच लिया था कि जब उसका फेवरेट बॉय बैंड यूनिक यूनबर्ग में आएगा तब भी विंग देख नहीं पाएगा, क्योंकि विंग का इतना किस्मत कहाँ है और इतना पैसा भी कहाँ है, और ऊपर से वो ओमेगा है, जिसके कारण अगर वो आ भी गए और विंग के पास पैसा टाइम सब कुछ हो, फिर भी उसका फैमिली उसे जाने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा। कुल मिलाकर विंग की जिंदगी ना ही तो मिसरेबल था और ना ही अच्छा था। विंग की लाइफ सिर्फ और सिर्फ वक्त की तरह बीत रहा था और विंग का एज ही बढ़ रहा था। अब तो विंग के घर पे विंग के लिए कई रिश्ता तक आ चुका था। विंग के मदर फादर विंग का शादी कराने के बारे में भी सोच रहा था। विंग को बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि विंग मैरिज से डरता था। विंग ने अपने आसपास, यहाँ तक कि जिस जगह वो काम करता था वहाँ उसने कई सारे अल्फा को देखा है जो अपने घर पे ओमेगा होते हुए भी बाहर किसी दूसरे ओमेगा के साथ रहती थी और अपने घर पे पता भी नहीं चलने देता था। एक तरफ से देखा जाए तो वो लोग कई सालों से अपने ओमेगा को धोखा देते हुए आया था। विंग को अपने रिश्ते में ऐसी खटास बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। विंग को तो एक ऐसा अल्फा चाहिए था जो कि विंग को समझे। विंग के दिल में भले ही लानवांगजी था, लेकिन विंग को पता था कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, और ये सब सोच के विंग अपने आप को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आज नहीं तो कल वांगजी किसी और की हो जाएगी और तब विंग क्या करेगा। लेकिन विंग जब तक वांगजी किसी और के नहीं हो जाता तब तक इंतज़ार करना चाहता था। लेकिन था तो वो एक ओमेगा ही ना, और एक तो शहर में हो तो ठीक है, लेकिन गांव में पीपल इतना ओपन माइंडेड नहीं है, और 20 साल के होने तक ही सभी ओमेगाओं की शादी हो जाता है, और विंग तो अब 24 साल का था। विंग के पेरेंट्स ने विंग को जितने सारे रिश्तों के बारे में बताया था, विंग ने सभी को रिजेक्ट कर दिया था, सिवाय एक का। विंग के पास एक बड़ा रिश्ता आया था, जिससे कि वो अल्फा गुसू सिटी में रहता था, और शादी के बाद वो अपने ओमेगा को गुसू सिटी में अपने साथ ले जाकर रखना चाहता था।
और साथ ही साथ उसने ये ऑफ़र भी दिया था कि शादी के बाद वो कोई जॉब नहीं कर सकता, ना ही कोई गवर्नमेंट और ना ही कोई प्राइवेट, अपने विलेज में या फिर अपने टाउन में तो बिल्कुल नहीं। अगर वो चाहेगा तो वुशु सिटी में कर सकता था। विंग तुरंत हाँ कह दिया था, लेकिन विंग के फैमिली ने इस रिश्ते के लिए तुरंत मना कर दिया था, क्योंकि शादी के बाद विंग को कुसू सिटी जाना पड़ता और उसके फैमिली को कुसू सिटी के बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया तक नहीं था। वो अपने ओमेगा बेटे को अपने आसपास रखना चाहता था, इतना दूर नहीं जाने देना चाहता था, जिसके बाद विंग भी बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि कुसू सिटी जाना विंग का कई सालों से ड्रीम था। विंग अपने दम पर वहाँ जाना चाहता था और वहाँ बसना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था और सिचुएशन को देख के विंग भूल ही गया था कि वो कभी जा पाएगा। लेकिन अब विंग के सामने एक उम्मीद दिखाई दे रहा था, भले ही किसी और के साथ शादी करके सही, लेकिन वो लान वांगी की सिटी में तो जा पाएगा। लेकिन विंग के पेरेंट्स ने इस रिश्ते को ठुकरा दिया था और विंग के लिए दूसरा अल्फा दिख रहा था, जो कि कहीं उसके विलेज में गवर्नमेंट जॉब करता था या फिर उसके विलेज के आसी पासी में गवर्नमेंट जॉब करता था। भले ही वो लोग का एक बार डिवोर्स हो गया हो, लेकिन फिर भी विंग के मदर फादर उसी रिश्ते को देख रहे थे, जिसके बाद विंग को बहुत ही ज़्यादा दुख होता था कि आखिर उसका किस्मत ऐसे क्यों है। अगर वहाँ जाना उसकी किस्मत में लिखा ही नहीं था तो उसके लिए उस रिश्ते का ऑफर आया ही क्यों था, जिसके लिए विंग ने कई सारा ड्रीमिंग कर लिया था और उसका सारा ड्रीम्स अब फिर से टूटने वाला था। उसे तो मानो भगवान पर भी भरोसा उठ गया था। अब हम दूसरी तरफ लान वांगी के बारे में जानते हैं। लान वांगी एक बहुत ही मशहूर आइडल है, जो कि यूनिक बॉय बैंड का मेंबर है। उसके ग्रुप में तकरीबन 5 मेंबर्स था और वांग जी उस ग्रुप का सबसे आखिरी मेंबर था। वांग जी बचपन में एक बहुत ही छोटे से फैमिली से बिलोंग करता था, जिसके लिए अपना पैशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करता था। वांग जी बचपन से ही डांसिंग, रैपिंग, स्केटबोर्डिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। उसके फैमिली ने उसे उड़ने के लिए पंख भी दिया था। उसके फैमिली ने कभी भी उसे किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं किया था। वो जब 12-13 साल का था तब उसने एक ऑडिशन दिया था। उसे तब नहीं लगा था कि वो सिलेक्ट होगा, वो बस ऐसे ही यूँ ही ऑडिशन दे दिया था, लेकिन वो उस ऑडिशन में सिलेक्ट हो गया था। धीरे धीरे उसने कई मेहनत किया और कड़ी मेहनत करने के बाद उसका यूनिक ग्रुप पे डेब्यू हुआ। और आज लान वांगजी किसी वादे का मोहताज नहीं था। लान वांगजी एक ब्रांड था, जिसका एक नाम से ही सभी उसको पहचानते थे। वांगजी इतना ज़्यादा हैंडसम था कि वो कुल मिलाकर आज 7 से 8 साल तक, यहाँ तक कि वांगजी को खुद भी नहीं पता होगा कि वो कितने साल तक दुनिया की सबसे हैंडसम मेल का खिताब जीतता हुआ आया था। वांगजी अभी 29 साल का होने वाला था और वो अभी भी सिंगल था। वांगजी बहुत ही छोटी सी उम्र में सब कुछ अचीव कर लिया था। एक टाइम ऐसा था कि वांगजी को एक चीज़ खरीदने के लिए अपने फैमिली से पैसा मांगना पड़ता था और उस चीज़ का पहले प्राइस चेक करना पड़ता था। लेकिन आज वांगजी के पास इतना पैसा था और वांगजी इतना सक्सेसफुल बन गया था कि अगर उसके फैमिली किसी भी चीज़ पर हाथ रख दे तो वांगजी उन लोगों को वो चीज़ दिलाने का ताकत रखता था, चाहे वो कितना भी कीमती क्यों ना हो। और वांगजी अपने बैंड का सबसे पॉपुलर और चहेते मेंबर था। बड़े बड़े बिजनेसमैन, यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े आदमी भी वांगजी के साथ अपने बेटी का रिश्ता कराने के लिए कोशिश करता था, लेकिन लान वांगजी अभी भी इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं था। वो अभी अपने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बंधा हुआ था कि जब तक वो अपनी कंपनी में रहेगा तब तक वो किसी भी लड़की को या फिर किसी भी ओमेगा लड़के को डेट नहीं कर पाएगा। वो एक डोमिनेंट और पावरफुल अल्फा था। उसके कॉन्सर्ट में कई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी भी आ चुके हैं और वांगजी को शादी के लिए प्रपोजल दे चुका है या फिर डेटिंग के लिए, लेकिन वांगजी अभी उस किसी चीज़ के लिए नहीं प्रिपेयर था, क्योंकि वांगजी को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं आता था। वांगजी के चाहत तो सबसे हटकर था। अपने बहन का सबसे छोटे मेंबर होने की वजह से वांगजी सबके लिए बहुत ही ज़्यादा लाडला था और सब उसे बिल्कुल बच्चों जैसा ट्रीट करता था। वांगजी अगर एक बार कहते कि वो इससे ये चाहिए तो उसके बैंड मेंबर्स कहीं से भी वांगजी को वो ला कर देते थे और उसे बिल्कुल बच्चों जैसा रखते थे। वांगजी को इस सब में बहुत ही एडोरेबल फील होता था। वांगजी के लिए अपनी सबसे पहली फैमिली और सबसे पहली प्रायोरिटी था उसका खुद का फैमिली, जिसमें कि उसका पेरेंट्स था और उसका एक बड़ा भाई था। उसका दूसरा प्रायोरिटी था उसके बैंड मेंबर्स, जो कि उसे बचपन से संभालते हुए आए हैं और कभी भी उसे अपनी फैमिली की कमी महसूस ही नहीं होने दिया। उसके लिए उसका तीसरा फैमिली था उसके बैंड के फैंस, जो कि यूनिकॉर्न था और उन लोगों को बेहद प्यार करता था। और आज वांगजी और यूनिक ग्रुप जो कुछ भी था सिर्फ और सिर्फ यूनिकॉर्न की सपोर्ट की वजह से था, जिसके लिए वांगजी कभी भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उसका सबसे बड़ा और तीसरा फैमिली यूनिकॉर्न है। दूसरी तरफ विंग अपने पेरेंट्स को आखिर मना ही लेता है कुसू सिटी जाने
सिटी जाकर जॉब करने के लिए और उसके पेरेंट्स भी मान जाते हैं। विंग लुहान के साथ सिटी में गया था और वही के एक कंपनी विंग और लुहान दोनों को काम मिल गया था। हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। भले ही ये वन शॉट था लेकिन मैं इसको वन शॉट में कंप्लीट नहीं कर पाई। उम्मीद करती हूँ कि मैं कल इसे कंप्लीट कर दूंगी। अब तक के लिए टाटा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही तो मैं स्टोरी शेयर कर पा रही हूँ। अगर आप लोग मेरे स्टोरी को पसंद नहीं करेंगे तो फिर मुझे भी मन नहीं करेगा कि मैं कोई भी स्टोरी शेयर करूँ। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो एक कमेंट कर देना, कुछ नहीं ज़्यादा से ज़्यादा एक हार्ट ही कमेंट कर देना। मैं आपके उस एक हार्ट के साथ ही बहुत ही खुश होंगी। और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक ज़रूर कर देना।